मैथ्स अड्डा। Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. I am Vinay Pandey. क्लास 11th की सेट्स की सेकंड वीडियो। आज की वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, छोटी सी वीडियो थी सेट्स की, जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी। उस वीडियो में हमने सिर्फ सेट्स के बारे में बेसिक कंसेप्ट देखा था कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड हियर? वेल डिफाइंड मीन्स there is no ambiguity of exclusion or inclusion of any elements। क्या मतलब है इसका? कि किसी भी सेट में, किसी भी ग्रुप को आप सेट तभी कहोगे जब उसमें किसी भी एलिमेंट को आप रख रहे हैं तो उसको रखना या ना रखने में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि नेम ऑफ 2 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड के अगर 2 बेस्ट क्रिकेटर्स के नाम आपसे पूछे जाएं तो वो आंसर जो होगा, हर एक का आंसर अलग अलग होगा। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो इस ग्रुप को आप सेट नहीं बोलोगे। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। आज हम सेट के 2 नोटेशन देखेंगे, और वो 2 नोटेशंस क्या क्या हैं उसको देखते हैं। पहले जो 2 नोटेशन हैं सेट्स के वो हैं, पहली फॉर्म है रोस्टर फॉर्म और दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ा थोड़ा इनके हिंदी में मीनिंग्स भी हम देखते हुए चलेंगे। रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म तो हिंदी में रोस्टर फॉर्म ही रहती है, और सेट बिल्डर फॉर्म को समुच्चय निर्माण विधि भी हम बोलते हैं। तो जो मेन वर्ड्स हैं उनको हम हिंदी में भी उनका नाम देखते रहेंगे। तो ये कोई भी सेट अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, उस सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हमारे पास हैं। द फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, द सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि टेल मी द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सबसे पहले के 5 नेचुरल नंबर्स आपसे पूछे जाए तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर आप एलिमेंट्स को लिख रहे हैं और इन एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये फॉर्म हो गई रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होगी जिसमें कर्ली ब्रैकेट तो हमेशा सेट्स के लिए यूज होना ही होना है। और ये जो सेट आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ सिंबल्स मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, जैसे कैपिटल N पूरे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, कैपिटल R पूरे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी तरीके से रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? एलिमेंट्स जो है कर्ली ब्रैकेट में आएंगे और वो एलिमेंट्स, स्पेसिफिक एलिमेंट्स उसके अंदर लिखे जाएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखोगे। जैसे यहाँ पे इसी सेट को अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे x सच दैट का मतलब हिंदी बोलते हैं इस प्रकार। तो ये सच दैट का साइन होता है यहाँ पे। तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन, किससे छोटा है ये? 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो दोनों फॉर्म्स में आपको डिफरेंस पता लग रहा है कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स इस तरीके से आपको एलिमेंट्स लिखने हैं उसमें, और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको स्टेटमेंट लिखना है। इसको लिखने का एक तरीका और भी है। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे एक सिंबल मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट वीडियो में, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो आप मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं और उसको मैथमेटिकली लिख रहे हैं तो वो और अच्छा तरीका माना जाता है। यहाँ पे लिखेंगे x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि x जो है एक नेचुरल नंबर है, और x जो नेचुरल नंबर है वो किससे छोटा है? 6 से छोटे जितने नेचुरल नंबर है वही तो है यहाँ पे। और इसी में इस की जगह पे आप x लेस देन इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, तो दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम ही होगा। तो ये कैसी फॉर्म्स हो गई आपकी? 2 सेट्स, किसी भी एक सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म्स हमारे पास हैं।
पहली फॉर्म रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ और जैसे 2, 4, 6, 8, 10 किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर इस सेट की बात करें तो ये कौन सी फॉर्म होगी, आप सोचें इन दोनों में से कौन सी फॉर्म है ये फॉर्म है सेट रोस्टर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे लिखेंगे, आप उस सेट में देखेंगे कि किस तरीके का कोई रूल अप्लाई हो रहा है। जो रूल अप्लाई होगा उस रूल को यहाँ पे लिखना है। आप आगे आने वाले चैप्टर्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन, वो फंक्शन ही एक तरीके से रूल यहाँ पे होता है। तो वो जो रूल है वो रूल आपको फाइंड आउट करना है। इस सेट में आप देखें तो ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं। तो 2 के मल्टीपल्स हैं तो इसका मतलब 2 के मल्टीपल्स ये 2 into 1 है, ये 2 into 2 है, ये 2 into 3 है, ये 2 into 4, ये 2 into 5 है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट, यानी कि x इस प्रकार है। ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं और किसके मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल्स का मतलब 2 into n लिख सकते हैं। और n की वैल्यू आपको क्या क्या रखनी है, n की वैल्यू 1 रखेंगे आप तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 2 into 1, 2 रखेंगे तो 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 5 10। तो ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं और इसका मतलब ये है कि आप जो n की वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं वो सारी की सारी वैल्यूज क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। यानी कि n स्मॉल n आपको नेचुरल नंबर रखना है और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ रखनी है आपको। नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियस है कि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, उससे पहले तो नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो n की वैल्यू आपको मैक्सिमम कहाँ तक रखनी है, 5। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। फिर दूसरा सेट देखते हैं, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। आप देखें इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और वो जो एलिमेंट्स बढ़ते हुए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि कैसा रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा रूल है। जो जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया उसी तरीके से यहाँ पे कोई रूल अप्लाई हो रहा है। इस रूल को आप देखें ध्यान से, क्या हो रहा है इसमें ये 1 है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यानी कि जितने नंबर्स यहाँ पे हैं वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x इस प्रकार है, x सच दैट ये सारे के सारे क्या हैं, किसी भी नेचुरल नंबर के क्या हैं, स्क्वायर हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं n का स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या क्या रखनी है, n की वैल्यू 1 रखनी है, 1 आ जाएगा पहला एलिमेंट, 2 रखेंगे दूसरा। अब कहाँ तक एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें आते जा रहे हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ रहा है वो आपको यहाँ पे नहीं पता है। तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि n बिलोंग्स टू n। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। बिकॉज मैं आपको जो एग्जाम्पल करा रहा हूँ वो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो उनके कुछ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ये कैसी फॉर्म है, दिस इज अगेन रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, आप इसमें देखिए रूल क्या हो रहा है। अगर ऊपर 1 आ रहा है तो नीचे 2 आ रहा है, उससे एक ज़्यादा आ रहा है, एडिशन में आ रहा है। 2 आ रहा है तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो 4 आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू, अगर ऊपर n लिया आपने तो नीचे क्या आ रहा है, उसमें एक एडिशन होकर के आ रहा है, यानी कि n/n+1। और n/n+1 जितनी भी वैल्यू आप रखेंगे, क्या क्या रखेंगे, 1 रखेंगे ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज आप क्या रख रहे हैं, नेचुरल नंबर्स। और मैक्सिमम n की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 5। तो ये थर्ड वाले की सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। फोर्थ एग्जाम्पल, 5, 25, 125 एंड सो ऑन। इसको सोचें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें
5 के बाद 25, 25 के बाद 125, यानी कि 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 आता है, 5 की पावर 2 करेंगे 25 आता है, 5 की पावर 3 करेंगे 125 आता है। तो 5 की पावर्स जो है वो बढ़ते जा रही हैं। तो इसका मतलब आप इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट, या x इस प्रकार है कि x क्या है, 5 की अलग अलग पावर है, और ये पावर क्या है, 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर्स फिर से रख रहे हैं आप, n बिलोंग्स टू n, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है वो आपको नहीं पता यहाँ पे, तो इस तरीके से डॉट डॉट चलता रहेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के। सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करना है तो आप इसी को जस्ट रिवर्स कर लीजिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर। तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करना आसान रहता है। आप अपनी बुक से सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म के जितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनको सॉल्व करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में आपको रोस्टर या सेट बिल्डर में कन्फ्यूजन होता है। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे।